Hi guys, greeting of the day. This is Ansul from LearnX Twitter. गाइस आज हम अपने टेंस की सीरीज में एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज हम सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज की इस क्लास में हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आ जाइए करते हैं टॉपिक स्टार्ट बिना किसी ब्रेक के साथ। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आप अच्छे से अब तो जान गए होंगे आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। आइडेंटिफिकेशन जो हिंदी वाक्य होता है उसके अंतिम शब्दों से, जो अंतिम वर्ड होते हैं, लास्ट वर्ड होते हैं, वहीं से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। देखिए इसके आइडेंटिफाई वाले वर्ड हैं रहा था, रही थी, रहे थे। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इस प्रकार के शब्द मिलते हैं तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आइडेंटिफाई हो गई। और यहाँ एक चीज और सीख लीजिए, रहा था, रही थी के साथ जो कार्य होता है वो अपूर्ण होता है। कार्य जारी तो होता है, चल रहा है, अभी अपूर्ण है, अभी पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अपूर्ण है, लेकिन उसका समय नहीं है। जहाँ समय आ जाता है वहाँ बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, और हम पढ़ रहे हैं केवल कंटिन्यूअस। यहाँ कार्य चल तो रहा है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ, कोई भी समय नहीं दिया होगा, केवल आइडेंटिफिकेशन दी होगी। तो फ्रेंड्स इससे आप पहचान सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह के होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हिंदी में मिलेगा तब तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत सारी वाक्य लिखे और आपसे कहा है आइडेंटिफाई करिए पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा है, तो उसके लिए भी कुछ ज़रूरी है। और हम इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे क्योंकि पास्ट में स्टोरी भी बहुत आती हैं। इस सेंटेंस से रिलेटेड आपको स्टोरी भी बहुत मिलेंगी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्टोरी बहुत मिलेंगी, तो आपको स्टोरी के लिए भी सीखना है। तो कुछ नियम मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश के, कैसे इंग्लिश स्पीकिंग करें, किस तरह से स्टोरी राइटिंग करें। तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट है कंटिन्यूटी इन पास्ट टाइम। पास्ट टाइम जो पास्ट का समय, जो बीता हुआ समय, उसमें आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, सही बना है कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस, लगातार। आपने पिछले समय में कोई कार्य किया है और आज आप डिस्कस कर रहे हैं, वो लगातार। जैसे मैं कहूँ मैं खेल रहा था, मैं लिख रहा था, मैं बाजार जा रहा था, यानी है पिछले समय का, ये सब पास्ट टाइम का है लेकिन उसमें कंटिन्यूटी है, तो ये आपको मिलेगा। और सेकंड है एक्शन ऑन गोइंग, आपका एक्शन जारी रहेगा उसमें कि मैं खेल रहा था तो खेल ही रहा था अभी, और मैं जा रहा था, मैं लिख रहा था, वह पढ़ रहा था, इस तरह से एक एक्शन होगा वो जारी रहेगा, गोइंग चलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक्शन चलता रहेगा। ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। अब देखिए तीसरा पॉइंट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना होता है, जहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिलेगी और उसमें क्या और ऐड मिलेगा, ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, जैसे प्ले तो प्लेइंग, सिंग, सिंगिंग, इस तरह से आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी मिलेगा इंग्लिश सेंटेंस में। और आप जब हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे तब भी आप इसी तरह से बनाएंगे। ये आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको बनाना है। और देखिए नेक्स्ट है यूज ऑफ वाज और वर। देखिए वाज और वर का इसमें यूज हो गया, यानी हम कह सकते हैं ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यूज ऑफ वाज और वर। ये वाज वर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इनका यूज कैसे करते हैं तो देखिए मैं आपको बता दूं, वॉज सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही, सी, इट, नेम, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उसके साथ वॉज लगाना है। और एक और आपको ध्यान रखना, आई के साथ भी वॉज लगाना है। आई है तो प्लूरल, लेकिन जब हम बोलेंगे मैं तो सिंगुलर हो जाता है, तो आई के साथ भी आपको वॉज लगाना है। वॉज के लिए आपको ही, सी, इट, नेम और आई के साथ वॉज लगाना है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट अब बचे वी, यू, दे, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट जैसे नाम मिल जाते हैं डबल, तो वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप उसके साथ यूज करेंगे वर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका वॉज और वर का यूज है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। अब देखिए पास्ट कैसे, ये आपको पहचान मिल गई, रहा था, रही थी, तो यहीं आपको वॉज वर लगाना। सिंपल सेंटेंस भी मिलते हैं, मैं गरीब था, वहां भी आपको वॉज वर लगाना है, वह खिलाड़ी था, वहां भी आपको वॉज वर लगाना है, लेकिन वहां आपका ये वाला पॉइंट नहीं होगा।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं, क्योंकि वहां कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, वर्ब है ही नहीं, वहां सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल। वह गरीब था, वह खिलाड़ी था, तुम डॉक्टर थे, सिंपल है। तो वॉज वर आपको वहां भी लगाना है, लेकिन ये वर्ब की आईएनजी नहीं लगी, क्यों नहीं? क्योंकि वहां कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आप ये समझ गए, वॉज वर समझ गए। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे सचिन किताब पढ़ रहा था। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सचिन किताब पढ़ रहा था, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। तो आप नियम सब सीख गए। तो देखिए कैसे कर देंगे, सचिन वॉज रीडिंग अ बुक। सचिन किताब पढ़ रहा था, यहां से आपने रहा था नोटिस किया, और देखिए इसमें कार्य भी हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है? किताब पढ़ने का। तो सचिन वॉज रीडिंग अ बुक। इस तरह से आप बना सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आएगा। चलिए अब स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के। आपने इसे नोट नहीं किया, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। आ जाइए गाइस, करते हैं टेंस कंप्लीट। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस ये बोल देते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वॉज एंड वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सिंपल सा स्ट्रक्चर है बिल्कुल। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपका आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। बनाइए, वह अपने स्कूल में पत्र लिख रही थी। देखिए आप वह देखते हैं तो तुरंत ही लगा देते हैं, सी लगा देते हैं। आपको ये नहीं करना, आपको लास्ट में जाना रही थी। किसके लिए ये वह शब्द है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? किसी भी लड़की के लिए। तो आपको लगाना है यहाँ सी। शी वॉज सिंगुलर है, लिख रही थी। राइटिंग अ लेटर, अपने स्कूल में, वह अपने स्कूल में लिख रही थी। शी वॉज राइटिंग अ लेटर इन हर स्कूल। ये इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा, शी वॉज राइटिंग अ लेटर इन हर स्कूल। नेक्स्ट देखिए निगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव आपका क्लियर हो गया, ये स्ट्रक्चर, इस तरह से आप किसी भी एग्जांपल को बना सकते हैं। कोई सा भी आपको सेंटेंस मिले आप ट्रांसलेट कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। नेक्स्ट देखिए निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट वॉज वर्ब, और आपको क्या करना है? केवल नोट जोड़ देना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। जो आपका फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर था, आपको सब स्ट्रक्चर नहीं याद करने। जो आपका फर्स्ट अफर्मेटिव का था उसी में आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जोड़ देना है नॉट। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, ये आपका सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट कीजिए। द चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइज, कहाँ? कक्षा में, इन द क्लास। द चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। इस तरह से आप निगेटिव भी बना देंगे, कोई भी हो। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में जो शब्द वाक्य आपके क्या शब्द से शुरू होते हैं, यानी उनकी इंग्लिश हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से। मैं पहले जब भी सेंटेंस पढ़ाता हूं तो ये चीज जरूर बताता हूं, क्योंकि बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। तो क्या रमेश बगीचे में टहल रहा था, इसको आपको बनाना इस स्ट्रक्चर से। वॉज एंड वर, सब्जेक्ट नॉट, और सेम वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या रमेश बगीचे में टहल रहा था, तो क्या बना देंगे आप? वॉज रमेश नहीं के लिए आपको नोट लगाना है, यदि आपको नहीं शब्द कहीं भी मिल जाता है। यहां देखिए आपका कोई भी नोट नहीं है, तो वॉज रमेश वॉकिंग इन द, बगीचे की क्या लगा दोगे? वॉकिंग इन द गार्डन
ये बन जाएगा आपका वॉज रमेश वॉकिंग इन द गार्डन, क्या रमेश बगीचे में टहल रहा था। वॉज रमेश वॉकिंग इन द गार्डन। नेक्स्ट देखिए, कल वर्षा क्यों नहीं हो रही थी। कल वर्षा क्यों नहीं हो रही थी। तो आपका ये आपने नोटिस किया कि यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड है वो आपका सेंटेंस के बीच में है। तो कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बताया नहीं। इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है इसलिए मैंने बोर्ड पर लिखा नहीं। ऐसा आप समझ रहे हैं तो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सिंपल। आपने ये वाला स्ट्रक्चर याद किया है फर्स्ट का, तो आप इसी में आगे जोड़ दीजिए क्वेश्चन वर्ड। क्या जोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द, और जो प्रश्नवाचक शब्द आपके सेंटेंस में आया है वही, उसी की अंग्रेजी आपको सर्वप्रथम सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लगा दीजिए और सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा। समझ में आ गया। आपका जो भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य में मिलता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, इसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लगा दीजिए और जो स्ट्रक्चर आपने ये वाला पढ़ा अभी, और इसी को पूरा उठा के रख दीजिए। आपका सेंटेंस करेक्ट होगा और बिल्कुल करेक्ट। देखिए, कल वर्षा क्यों नहीं हो रही थी, तो क्यों आया, तो आप लगा देंगे वाई। वाई वॉज इट, देखिए यहाँ वर्षा है, सब्जेक्ट छिपा हुआ है तो वो आप लगा देंगे इट। वाई वाज इट। अब देखिए नहीं है तो लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद इट नॉट रेनिंग, RAINING, रेनिंग यस्टरडे। Why was it not raining yesterday? कल वर्षा क्यों नहीं हो रही थी। इस तरह से आपका बन जाएगा। और कल के लिए आपको क्या लगाना, yesterday में पास्ट इंडेफिनिट टेंस इससे पहले पढ़ाया था, तब मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि पास्ट में हमेशा yesterday का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि अब भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे, समाधान ज़रूर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक बने रहिए लर्नेक्स स्टूडेंट के साथ और सीखते रहिए मज़ेदार इंग्लिश। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।